पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एसवी स्टडी क्लासेस में। तो आज आप सबके क्लास 10वीं के मेरे भाई बहन जो भी संस्कृत का जो टेस्ट दिए थे वो सब का आंसर, सॉल्यूशन, टिकॉट, सही उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बस सब दिन से कई गुना ज़्यादा आज मैं अपने भाई बहन से यही कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो ये देखते के साथ साथ माइंड में सेट करते हुए रहना है, सेट करके ही जाना है, क्योंकि ये भी जो भी वीडियो है इसका प्रश्न आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में सब छपा हुआ है। बस खाली आपको रट करके जाना है, याद करके जाना है। ध्यान से देखेंगे, आपको जैसे जैसे टेस्ट लिया जा रहा है संस्कृत का टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा करके, वैसे ही आपको उत्तर एसवी स्टडी क्लासेस के माध्यम से मिलता जा रहा है। और अंततः सभी टॉपिक को मिला करके आपको बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम की तरह क्वेश्चन बना करके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको आंसर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे इस बात को, जो भी प्रश्न है एक एक प्रश्न ध्यान में रहे और एक एक प्रश्न आपको माइंड में सेट हो। चलेंगे, सबसे पहला पॉइंट एसवी स्टडी क्लासेस बाय रंजीत सर के द्वारा चल रहा है आपका। बहुत बढ़िया लाइन, इस बात को भी ध्यान देंगे। प्रतिमा में नहीं, प्रतिमा में भगवान होते हैं। प्रतिमा मतलब होता है बनाया गया फोटो, चित्र, मूर्ति प्रतिमा कहते हैं। तो मेरे भाई बहन, प्रतिमा में नहीं प्रतिमा में भगवान होती है। हर एक माताएं में भगवान होती है। ऐसा ना कि बस मेरी माँ है तो भगवान है, उसकी माँ है तो भगवान नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। समझ गए? प्रतिमा में भगवान होती है। खैर चलेंगे, इसके बाद हम लोग बहुत अपने लाइफ लाइन को शुरुआत करते हुए संस्कृत में हम लोग को 100 में 100 लाना है। इस बात को ध्यान में रखना है। 100 में 100 जो आप सभी को पता ही होगा, है कि नहीं? तो यहाँ जो हम लोग देखने वाले हैं, पहला प्रश्न कहता है मेरे भाई बहन, मंगलम का अर्थ क्या होता है? मंगलम जो सबसे पहला टॉपिक आपका होगा, सबसे पहला एक्सरसाइज अध्याय आपका होगा, जो आपका मंगलम है, मंगलम पाठ से लिया गया है। मंगलम पाठ ही आपको कहता है, जो पढ़े होंगे एक्सरसाइज 1 में ही मंगलम पाठ। इसका मतलब सर जी आपको बताए होंगे। मंगलम का मतलब होता है, आप कभी कोई जब घर से बाहर जाते होंगे तो ऐसा बात बोलते होंगे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्या बोल लेते हैं? आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप अच्छे से जाएं, कोई दिक्कत परेशानियां ना हो, आपकी यात्रा शुभ हो, अच्छा हो, खैरियत हो। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है मेरे भाई बहन कि मंगलम का अर्थ क्या होता है? मंगलम का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे मंगलम का अर्थ जो होता है, गुरु से बातचीत नहीं, महान पुरुष नहीं, धन्यवाद देना नहीं। क्या होता है? शुभ हो, शुभ हो। प्रत्येक को, हाँ ध्यान रहे इस चीज़ को, प्रत्येक बातों को ध्यान में रखिएगा, एक एक बातों को याद करते जाइएगा। शुभ हो। दूसरा क्वेश्चन कहता है आपको, मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? बहुत बढ़िया, ये सब प्रश्न आपको बोर्ड में छपा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इसको देख करके ही जाएं, आप याद करके ही जाएं। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? विदुर नहीं सर, नहीं, है ना। स्वामी दयानंद नहीं, विद्यापति नहीं, तो क्या है? वेद व्यास। कौन है बाबू? वेद व्यास। कौन है?
वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचयिता वेद व्यास। मंगलम पाठ के लेखक रचनाकार पिता कौन है? वेद व्यास है। अगला प्रश्न आपके सामने, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ओहो, पटना। पटना, पाटलिपुत्र कहा जाता है पटना को। तो पटना किस राज्य की राजधानी है? अगर कोई कहे बताओ बिहार की राजधानी पटना। राम के पिता का नाम दशरथ, तो दशरथ के बेटा के नाम राम नहीं कहेंगे? तो पाटलिपुत्र की राजधानी, पाटलिपुत्र की राजधानी किस राज्य की राजधानी है? तो क्या कहेंगे हम लोग? बिहार, बिहार, बिहार। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्मस्थल ये है? पटना में, यानी पाटलिपुत्र कहेगा आप सीधे सीधे पटना समझिएगा। यानी पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्मस्थल ये है? किनका जन्म हुआ था? गुरु नानक जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, महात्मा गांधी का, गौतम बुद्ध का? ध्यान में रहे, विश्व के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्मस्थल पटना में है, जो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। अगला आते हैं चौथा प्रश्न पे, तो कहता है, सॉरी, पांचवा प्रश्न पे कहता है आपको, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज जो यूनान के राजदूत था मेरे भाई बहन, याद है? जब कौन पटना के पाटलिपुत्र की रक्षा कर रहा था, शासक था, तो मेगास्थनीज आए थे। कहानी आपको कहे होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था। उसको देखने के लिए यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने आए और उस चंद्रगुप्त से अपने बेटी को शादी करवाने का काम किया। चंद्रगुप्त, याद रहे, यानी कि चंद्रगुप्त के समय में कौन आया था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पटना किनके समय में आया? चंद्रगुप्त के समय में। जैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के कह दे, आप सही टिक आउट करने का काम करेंगे। अगला प्रश्न कहता है बाबू आपको, सत्य प्राप्त के लिए किसको हटा दें? हिमालय पर्वत को हटा दें? ना रे बाबा ना। परमात्मा को भगा दें? ना रे बाबा ना। हिरणमयन पात्र को, हिरणमयन पात्र मतलब होता है सोने का पात्र, इसी को तो हटा दे प्रभु, इसी को तो हटा दें, सत्य को प्राप्त कर लेंगे। चलेंगे आगे। कहता है क्या, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर, वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा था। राजा का तो नाम हम सुन भी नहीं किए हैं। मिथिला का मंत्री था, मिथिला का संतरी था, या इनमें से सभी था? चालाक लोग ध्यान देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टिकट आया था हमारे पास 4 में। मिथिला के राजा था, मिथिला के मंत्री भी था, मिथिला के संतरी भी था, यानी कि इनमें से सभी था ना। यानी कि आपका सिर्फ जाने होंगे मिथिलाया मंत्री, मिथिला के मंत्री कौन था? वीरेश्वर। बहुत दानशील थे, है ना। चलिए आलस कथा में पढ़े होंगे, आलस कथा में आग क्यों लगाई गई? बहुत बढ़िया। आलस कथा में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए ना। काला भगाएंगे भाई, वो काला भगाएंगे, वो तो पोसने के लिए बने हुए किए थे आलस। आलसियों को भगाने के लिए नहीं, आलसियों को परीक्षा के लिए। हाँ, आलसियों को परीक्षा के लिए, कौन धूर्त व्यक्ति है, कौन बनावटी आलसी है, कौन सही में है ना। ध्यान देंगे इस चीज़ को। हाँ, आलसियों को परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न कहता है आपको, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? सरोवर में? नहीं। शहरों में? नहीं, नदियाँ शहरों में मिलेगी। वनों में? नहीं, वनों से क्या लेन देन है? समुद्र में। यथा नदा समुद्रे पढ़े होंगे आप लोग। अपने नाम रूप छोड़ करके जैसे विद्वान नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष को अपने नाम रूप छोड़ करके परमात्मा में लीन हो जाना चाहिए। आते हैं 10वां प्रश्न पे। कहता है भाव, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, सोने के पात्र से। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ना तो वेद से, ना तो पुराण से, उपनिषद से, उपनिषद से, उपनिषद से, उपनिषद से। कुल उपनिषदों की संख्या 108 होती है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 होती है। मंगलम पाठ में उपनिषदों की संख्या 4 होती है। उपनिषदों की संख्या 4 होती है। यानी कि फिर से आपको हम कह दें कि मंगलम पाठ
कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। 11वां प्रश्न, अलस कथा के रचयिता कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न। कालिदास जी? नहीं। महर्षि वेद व्यास? नहीं। तो मंगलम के थे ना। चलेंगे विद्यापति? हाँ, विद्यापति जी, विद्यापति जी। अलस कथा के लेखक, रचनाकार, पिता, जनक विद्यापति जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, सत्य से किसका रास्ता खुलता है? सत्य से देवलोक, विद्यालय का, युद्ध का, जीवन का? पहला ही देवलोक का रास्ता खुल जाता है। वीरेश्वर कैसा था? विद्वान था, धनी था, दानशील था? हाँ, दानशील था, गरीब नहीं था, दानशील था। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होता है? आत्मा, परमात्मा, सत्य, इनमें से सभी। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार ऑप्शन है। क्वेश्चन तो खैर है ही है, लेकिन ऑप्शन भी ध्यान दीजिएगा। आत्मा, परमात्मा, सत्य, सभी। तो आप मारेंगे आत्मा में, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, बड़ा से बड़ा आत्मा रूपी गुफा व्यक्ति को होता है, मनुष्य का होता है, जो छोटी से छोटी बात भी और बड़े से बड़े बात भी सोचने का क्षमता रखता है, आत्मा। अगला प्रश्न कहता है, बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, पुष्पपुरम या पाटल? क्या था? तो बताइए। बुद्ध के समय में ध्यान देना है, पाटलीग्रामा आसित, पाटली नामक गांव एक स्थित था। उन्होंने कई भविष्यवाणी किए, तब उसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा, लेकिन बुद्ध के समय में पाटलीग्राम था वो। चलेंगे अगला प्रश्न आते हैं, जो कहता है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में कौमुदी महोत्सव आप लोग जानते होंगे। मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, अशोक के समय में, सभी घड़ी नहीं। गुप्त वंश काल के समय में, गुप्त वंश काल के समय में, है ना? नहीं, सॉरी, गुप्त वंश नहीं, मुगल वंश काल के समय में, है कि नहीं है? मुगल वंश काल के समय में, सॉरी, पटना में कौमुदी महोत्सव और मुगल वंश काल के समय में, गुप्त वंश काल के समय में नहीं, मुगल वंश के समय में। चलेंगे, क्लियर तो नहीं है, मुगल वंश के काल में, गुप्त वंश के काल में, ठीक है, गुप्त वंश के काल में ही चलेंगे। आगे आते हैं, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? बहुत लोग, ओहो सर से गलती हो गया है, यहाँ पे जीरो लगाने का काम किए थे और लगा रहा लहरिया कट। जीरो कैसे लगा दीजिएगा जी? पूरा ऑप्शन पढ़िए। 25 वर्ष नहीं, 250 वर्ष नहीं, जीरो कैसे लगा दीजिएगा आप? 1000 वर्ष नहीं, कोई नहीं है तो कोई नहीं, क्योंकि मुझे पता है कितना वर्ष, 2500 वर्ष पुराना इतिहास बताया गया है, ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं लगाएंगे। यूनान का राजदूत कौन था? फायान, मेगास्थनीज, अशोक, हुएनसोंग? मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? जैसे नदी समुद्र में मिल जाता है, वैसे विद्वान परमात्मा में मिल जाता है। वेदाह में तम पुरुष महानतम ... विद्यतेयान किस उपनिषद का मंत्र है? बताइए तो जरा। सबसे लास्ट वाला, ईसावस तो शुरू होता है, कंठोप, मुंडकोप, श्वेताश्वर, ध्यान देना है, श्वेताश्वर। अगला कहता है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, मुंडकोप। तीसरा में आपका देखना है। चलेंगे अगला कहता है, गोल घर कहाँ है? पटना में, गया में, आगरा में, कहाँ में जी? का ताजमहल की बात कही थी सर कि आगरा का दिया है, पटना में है। तीसरे आलसी ने क्या बोला? पहला ने, पहले याद रखिएगा, पहला ने बोला अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा लगता है घर में आग लगी है।
तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो लाके हम लोग पे कम्बल ढक दे का ओहो में पानी से भिगो करके। चौथे ने कहा अरे बचाल चुप, हल्ला मत करो, चुपचाप तुम लोग को सुतल नहीं जाता है। तीसरे ने क्या कहा, तो तीसरा में लगा दीजिए दूसरा, क्या भाग चलो, नहीं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भिगो कर कम्बल रख दे। चलेंगे, आपका 23वां क्वेश्चन हो गया है। 24वां कहता है आलसियों को अन्न और वस्त्र कौन देते थे? परमात्मा, मेगास्थनीज, विदुर, वीरेश्वर, कौन देते थे? परमात्मा आलसियों को अन्न और वस्त्र, परमात्मा नहीं, मेगास्थनीज नहीं, विदुर नहीं, कौन? वीरेश्वर, मंत्री जी, वीरेश्वर जी। ठीक है, आगे कहता है आपको कि बच्चों की रक्षा करते हैं, कौन करते हैं? माता, पिता, गुरु, इनमें से सभी। चालाक लोग सभी लगाए थे। नहीं, आप पढ़े क्या हैं जी? तो माता के बिना बच्चा अधूरा रहता है, पति के बिना स्त्री अधूरा रहती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्त्री का रक्षा पति करते हैं, तो माँ के बालक को रक्षा कौन करती है? माता करती है। और धूर्त आलसियों का रक्षा दानशील व्यक्ति वीरेश्वर जी करते हैं। महान से भी महान, जो छोटा से छोटा आत्मा, तब महान से भी महान आत्मा ही होगा। बहुत लोग गुरु लगाए थे ना, आत्मा, यहाँ पे ज़्यादा इज्जत देवे के ना है, समझे के बात है। सबसे बड़ा शत्रु होता है कौन? क्रोध, आलस, परमात्मा, सभी। आलस सबसे बड़ा है आपका दुश्मन है। शत्रु मतलब होता है दुश्मन, आलस। अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने यहाँ पे 28वां नंबर प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न। किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, बंद है? आत्मा का, परमात्मा का, सत्य का? तो सत्य का। गांधी सेतु पुल कहाँ है? गुजरात में। पढ़ लिए पटना के बारे में, गुजरात का दिया है, पाकिस्तान का दिया है? नहीं जी, पटना में है। पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। लोग जल्दी में कहते हैं उत्तर के हाथ उठाए कहीं, तो इकी का माना के लिए मतलब गंगा जी कहाँ रहते हैं? उत्तर में रहते हैं। हाँ। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक थे? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक थे? पूरा नाम तो बोलिए आप। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य कौन वंश के? मौर्य वंश के। कुटनिम्ताख्य काव्य के कवि कौन है? कुटुम जी, आइए बैठिए। कुटुम जी किनको कहते हैं? दामाद को। तो दामोदर गुप्त हो गया है आपका, दामोदर गुप्त जी को कुटनिम्ताख्य कहेंगे, कुटनिम्ताख्य कहेंगे। कुटनिम्ताख्य का काव्य की कवि कौन है? दामोदर गुप्त जी हैं। यही कहता कि बताइए काव्य मीमांसा, मांसा तो राजशेखर कहते, क्योंकि शेर मांस खाता है। पाटलिपुत्र के बारे में भविष्यवाणी किसने किया? पाटलिपुत्र के बारे में भविष्यवाणी किसने किया? ये तो आप बता सकते हैं। कौन कहे थे कि यहाँ ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे चलेगा? बताइए तो, कौन कहे थे पहले ही में पाटलिपुत्र के बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा बुद्ध। हाँ, भगवान बुद्ध भी लिखा रहेगा ऑप्शन में। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? अभी योगा बाबा के नाम सुने होंगे, किन के नाम से प्रचलित हैं? पतंजलि, 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 पतंजलि। अब आपको खुद से भरना है। नहीं, यहाँ तक तो ठीक ठाक ऑप्शन दिया गया है, 36, 37 तक। कुल उपनिषदों की संख्या बताए होंगे आपको पहले। कुल उपनिषदों की संख्या 108, 108, 108। मंगलम पाठ के किस प्रकार का मंत्र है? पद के रूप में है कि गद्य के रूप में है कि निबंध है कि नदी है? नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो जो गायल जाता है, स्टेप बाय स्टेप रहता है, उसको पद रूप कहते हैं, और जो कहानी जैसा रहता है उसको गद्य रूप कहते हैं। कौन नहीं मरते? परमात्मा, विद्वान, पंडित, गरीब। विद्वान पुरुष सूर्य के समान, आदित्य के समान चमकते रहते हैं, नहीं मरते, विद्वान। अगला है 38, समय खुद से भरिए। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ध्यान दीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह।
थोड़ा सा स्केल पतला कर लें तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। अगला, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। कितने मंत्र हैं? 5। कितने हैं? 5। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा किस में हुआ था? तो आलस कथा में, यानी कि आलस कथा के रचनाकार विद्यापति। कौन है जी? विद्यापति। आगे भी टिक लगाए हैं आप। तो इसी के साथ आपका जो भी होता है, ये जो भी टेस्ट आपको 3 टॉपिक का लिया गया था। प्रथम जो आपका टॉपिक था वो क्या था? प्रथम टॉपिक आपका मंगलम पाठ, द्वितीय टॉपिक पाटलिपुत्र वैभवम, तीसरा का टॉपिक जो आपका था एक्सरसाइज कहिए, अध्याय कहिए, प्रश्नावली कहिए, संस्कृत में आप जो भी कहिए, पाठ कहिए। तीसरा आपका था आलस कथा। तो 1 का, 2 का, 3 का मुझे लगता है कि क्लियर। ऑब्जेक्टिव तो खैर क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव पूरी प्रश्न को, पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेंगे। समझ गए? तो आज तक इतना ही, बाकी अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।